Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So in my today's video, I'm going to discuss with you my interview experience at KVS as PGT English and PRT contact teacher. So वेरी फर्स्ट मैं आपसे इंटरव्यू से पहले जो चीज़ें मैं ध्यान में रखनी होती है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी. लेटर ऑन हम क्या करेंगे, इंटरव्यू सेक्शन की ओर में जाएंगे. तो वेरी फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस. मेक श्योर कि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपका फॉर्मल होना चाहिए. आपको ज़्यादा तड़कता भड़कता एंड चटक मटक लाइक इस तरीके के ड्रेसिंग सेंस आपको नहीं रखना है. आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम फॉर्मल होना चाहिए. अगर हम गर्ल्स के लिए बात करें तो आप लोग सूट्स या साड़ी वेयर कर सकते हैं. एंड बॉयज़ की हम बात करें तो वो फॉर्मल पैंट एंड शर्ट को वेयर करें तो बेटर रहेगा. जीन्स वगैरह को अवॉइड करें. ओके. देन इसके बाद में सेकंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स. आपको आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके जाना है. एंड साथ में एटलीस्ट वन जो आपका सेट हो वो आपका हो जेरोक्स कॉपीज़ का. जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन सभी का आपके पास में एक जेरोक्स सेट भी हो. और दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली असेंबल्ड हो. मीन्स कि आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो क्या, लाइक कि फर्स्ट आपने आपका 10th का डाल दिया, 12th का डाल दिया, ग्रेजुएशन का, देन आपका मास्टर्स का, इधर BEd का, DLED का, है ना. लाइक कि उसको सीक्वेंस में आपने इनको अरेंज करके रखना है सो दैट कि जो जब आपका DV हो रहा है वो टाइम पे जो वेरीफाई है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी डॉक्यूमेंट्स को रीअसेंबल वहाँ पे ना करना पड़े, है ना. तो ये चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. देन जैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तो वो टाइम पे आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है. जैसे ही आप एंटर करते हो रूम पे एंटर करने से पहले आपको परमिशन लेना है, लाइक कि मैं कम इन सर और मैम. ओके. डायरेक्टली एंटर ना करो, इट्स बेटर कि आप उनको पहले परमिशन ले लो. ओके. देन जब आप रूम पे एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके वो सामने टीचर्स का पैनल देखने को मिलेगा. लाइक कि जनरली इंटरव्यूअर्स में 4 to 5 इधर समटाइम्स 7 लाइक किस तरीके कितने टीचर्स रहते हैं वहाँ पे, है ना. जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से हो, लाइक कि मे बी हो सकता है कि प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल हो वहाँ पे, और साइकोलॉजिस्ट हो. लाइक इस तरीके से आपको 4 to 5 इधर 5 to 7 टीचर्स का पैनल देखने के लिए मिलेगा. देन फर्स्टली विश देम ऑल, लाइक सिंपली गुड मॉर्निंग मैम एंड सर करके भी कह सकते हैं. आइदर आप सिंपली कह सकते हो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग टीचर्स. ओके. टीचर्स मेंशन करते उसमें ओवरऑल सभी के सभी आ जाते हैं. अदरवाइज ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है भाई सेइंग गुड मॉर्निंग मैम एंड सर्स लाइक दिस. तो सिंपली गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड करेंगे तो बेटर है. लेटर ऑन जब आप वहाँ पे डायरेक्टली जा कर के चेयर पे बैठेंगे नहीं, है ना. फर्स्टली आपने क्या करना है, उनके लिए वेट करना है. कि वो जनरली क्या करते हैं, जो इन पैरल में टीचर्स बैठे होते हैं वही आपको रिकमेंड करते हैं कि टेक योर सीट्स. ओके. ओनली देन यू हैव टू सिट. जब तक लाइक आपको नहीं बोलते हैं तो आपने नहीं बैठना है. एंड जब आपको बैठने के लिए बोलते हैं आफ्टर दैट आपने उनको थैंक्स भी कहना है ना, कि आपको बैठने के लिए अलाउ कर दिया उन्होंने. बट इन केस वो आपको बैठने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं तो आपने डायरेक्टली नहीं बैठना है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक परमिशन, मे आई सिट सर और मैम व्हाटएवर जो भी है ना. उसके बाद आपने बैठना है. ठीक है. जब आप चेयर पे बैठ के इसके बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, लाइक योर सीटिंग पोस्चर, है ना. सीटिंग पोस्चर आपका क्या हो, सही हो, आपका बैक स्ट्रेट हो, है ना. और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका योर लेग्स, है ना. जनरली क्या करते हैं, हम चेयर्स पे बैठते हैं तो हम हमारी लेग्स को क्रॉस करके बैठते हैं. तो कभी भी आपने लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना है. आपके लेग्स लाइक आपके स्ट्रेट होनी चाहिए. एंड जो आपकी फाइल है उसको आपने अच्छे से आपके लैप पे होल्ड करके रखना है. ओके. आप उसको साइड में होल्ड ना करके, लाइक उसको क्या करना, आप आपके लैप पे होल्ड कर सकते हो. ओके. आफ्टर देन क्या करना है, जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो है आपका आई कॉन्टेक्ट, है ना. आपने क्या करना है, लाइक जनरली हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक वही टीचर के साथ में आई कांटेक्ट रखते हैं जो हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो. ये चीज़ आपने नहीं करनी क्योंकि पैनल में बाकी भी टीचर्स हो रखे हैं. फोकस क्या रहेगा, जिस टीचर ने क्वेश्चनिंग कर रखी है आप उनके साथ में तो बैक टू बैक आई कांटेक्ट रखना है. बट ये ना हो कि आप बाकी के टीचर्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हो, ये गलत है. उनकी ओर भी थोड़ा थोड़ा आपने आई कांटेक्ट रखना है. ओके. इसके बाद में नेक्स्ट है, आपकी फेस पे थोड़ा सा पॉजिटिव स्माइल हो तो ज़्यादा अच्छा है. आपको कोई बहुत सारे पैनिक एंड टेंस्ड एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं, नॉर्मल आपको बिहेव करना है वहाँ पे. ओके. चलिए. तो इसके बाद में क्या होता
क्योंकि ये क्या होता है कि जो टीचर्स है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक कर रहे होते हैं कि यार कॉन्फिडेंट और नॉट, आप क्लासरूम में टीच कर पाओगे भी नहीं कर पाओगे, या वहाँ पे ऐसे डरे से हमें से तो नहीं रहेंगे, लाइक इस तरीके से। ओके, चलिए, ये तो थी हमारी कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन। अब मैं आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है हमारा जो मेरा खुद का जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो रखा है KVS में, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मुझसे वहाँ पे किसी के क्वेश्चनिंग पूछी और मैंने किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रखा था। तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था, एक PGT इंग्लिश और दूसरा PRT के लिए। ओके, और ओके, तो अगर मैं PGT इंग्लिश की बात करूं, तो PGT इंग्लिश में मुझसे सबसे पहले तो जैसे मैं एंटर कर गई थी, लाइक सब कुछ हो गया, देन मेरे से जो फर्स्ट क्वेश्चनिंग हुई थी वो था सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, तो जनरली मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हर इंटरव्यू में आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। एंड मेक श्योर कि आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो वो ज़्यादा लेंदी ना हो, इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड कंसाइज। ओके, और आपने उसमें कोई एडिशनल चीज़ें नहीं रखनी है ना, उसमें उतनी ही चीज़ों को इंक्लूड करना है जो आपका जो है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड हो। एक्स्ट्रा को ऐड ऑन नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, आपके जो सेल्फ इंट्रोडक्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहीं से बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसमें आप क्या ऐड करोगे, लाइक कि आप आपका एकेडमिक्स उसमें मेंशन करेंगे, प्लस अगर आपके पास में प्रीवियस कोई टीचिंग एक्सपीरियंस या कोई और एक्सपीरियंस हो रखा, आप उसको भी मेंशन करेंगे। लाइक मैंने मेरा एक्सपीरियंस मेंशन किया था, मैंने उससे पहले कोचिंग एकेडमी में एज ए इंग्लिश टीचर सर्व किया था। तो उससे जो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग थी वो ग्रामर सेक्शन से हुई थी, है ना। लाइक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर से था, लाइक कि आई वाज आस्क्ड टू डिफाइन प्रीपोजिशन, देन डिफरेंशिएट बिटवीन, इन बिटवीन एंड अमंग प्रीपोजिशन, है ना। वो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे उन सबके एग्जाम्पल्स देने के लिए बोला गया था। ओके, तो इस तरीके से लाइक कि जो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था उसी से उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन फॉर्म के लाइक जनरेट किया वहीं से। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस थे ग्रामर सेक्शन से। उसके बाद में लिटरेचर सेक्शन की बात करूँ, तो लिटरेचर सेक्शन में जो है ना, मुझसे लिटरेरी डिवाइसेस से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ओके, सिमिले, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन एंड सो ऑन, मिक्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने थे। उनको डिफाइन करने के लिए कहा गया था, उनके एग्जांपल्स देने के लिए कहा गया था मुझे। इवन सर ने खुद लाइक ये कुछ एग्जांपल्स पुट किए थे, लाइक मुझसे पूछा गया कि एज वाइट एज नो, एक गिवन सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। इस तरीके से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, लाइक मैं ये कहूँगी कि लिटरेरी डिवाइसेस से मुझसे 5 to 6 या इवन मोर देन 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। मे बी हो सकता है कि आपसे भी ये सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछें। आफ्टर दैट मुझसे स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेलिंग में मेरे को वैक्यूम दिया था, है ना, वैक्यूम, और ऐसे कुछ और भी देते, पर मुझसे स्पेलिंग में एक ही पूछा गया था, पर बाकी बच्चे कह रहे थे कि उनसे मल्टीपल्स क्वेश्चन पूछे गए थे। और PRT में मुझसे भी और भी ज़्यादा स्पेलिंग्स पूछे गए थे, बट यहाँ पे मुझसे एक ही सिंगल वर्ड की स्पेलिंग पूछी गई थी। ओके, और दूसरा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि हाउ कैन यू डील विद द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर नॉट रेडी टू स्टडी, है ना। सम टाइम क्या होता है कि क्लासरूम में बच्चे हर टाइम पे स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। कभी कभी वो थोड़ा सा लाइक अगर पहले के पीरियड्स बहुत ज़्यादा उनके लिए हेक्टिक, टेस्ट या एग्ज़ाम टाइम पे होते ना, ठीक है, लाइक कि PTs चले हुए, तो वो टाइम पे क्या होता है कि वो थोड़े से टेंस्ड होते हैं, और लाइक अपने आप को लाइट करने के लिए क्या बोलते हैं कि हमारा आज पढ़ाई करने का मन नहीं है। तो उस केस में बोलते हैं आप बच्चों के साथ में कैसे डील करेंगे। तो मैंने उनको आंसर किया था कि हम GD कंडक्ट कर सकते हैं, या कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी, लाइक, है ना। तो क्लास में एक्टिविटी जो पॉसिबल हो हम वो सब चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। ओके, GD भी कर सकते हैं, या लाइक क्विज कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं, सो दैट कि उनका माइंड भी डाइवर्ट हो और स्टडी भी हो, कुछ ना कुछ उनकी वहाँ पे लर्निंग भी हो। ओके, और साथ में मुझसे वर्क्स ऑफ शेक्सपियर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो ये था कुछ इस तरह से मेरा PGT इंग्लिश का इंटरव्यू। और अगर मैं PRT की बात करूँ, तो अगेन PRT भी मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन कर रखा था कि मेरा जो BSc है वो साइंस में हुआ है, देन मास्टर्स मैंने आर्ट्स लेके इंग्लिश में कर रखी है। तो अगेन मेरा क्वेश्चन वहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही बना था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाई डिड यू चेंज योर स्ट्रीम, है ना, आप क्यों साइंस से आर्ट्स में आए। ओके, तो मे बी अगर आपने भी ऐसा
कुछ अपना स्ट्रीम चेंज कर रखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे। तो मेक श्योर कि आपके पास में उस चीज़ का एक रेलिवेंट और एकदम सही वाला आंसर हो, है ना, जो उनके लिए सूटेबल भी लगे। लाइक इस तरीके से फिर उसके बाद उन्होंने सेम मुझसे यही अगेन लिटरेसी से क्वेश्चन पूछा था, लाइक कि एलिजी एंड सोनेट्स के रिगार्डिंग पूछा था। फिर स्पेलिंग से पूछा था, कमेठी, आशीर्वाद, उज्ज्वल, ऐसे से कुछ स्पेलिंग्स के रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लाइक इंग्लिश का स्पेशली अपने ध्यान रखना कि ये थोड़े से ना कॉम्प्लेक्स से वर्ड्स पूछते हैं, लाइक कमेटी है ना, लाइक COMMI, लाइक थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स हो और देखने सुनने में तो इजी लगते हैं, बट स्पेलिंग में स्लाइटेस्ट उसमें क्या रहता है, वेरिएशन रहती है। तो इस तरीके से वो पूछते हैं। देन मुझे डैमो के लिए कहा गया था वहाँ पे, है ना। इंग्लिश में तो PGT इंग्लिश का जब मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे तो ब्लैक बोर्ड मैंने यूज़ कर रखा था। लाइक मैंने पहले ही बोल दिया था, जब मेरे को प्रेपोजिशन का एग्जांपल्स वो बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग प्रेपोजिशन का पूछा गया था, तो मैंने वही टाइम पे चॉकबोर्ड को यूज़ कर लिया था एडवांस पे टीचर से कंसर्न करके। तो उन्होंने मुझसे डैमो नहीं लिया था वहाँ पे, क्योंकि आई थिंक शायद उन्होंने मुझे वहीं पर ही ऑब्जर्व कर लिया था कि मैं किस तरीके से बोर्ड को यूज़ कर रही हूँ या जो भी है। बट अगर आपको डैमो के लिए पूछा जाता है तो आपने बोर्ड का यूज़ आपने ज़रूर से करना है, एंड मेक श्योर कि बोर्ड का यूज़ करना है आपने एकदम थोड़ा सा ध्यान से करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट करनी है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें राइट नहीं करना है। देन राइटिंग का आपने थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है, और जो आपका टाइटल है या हेडिंग है वो आपके बोर्ड के एकदम सेंटर में हो। एंड कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग में जाकर के क्या करो, बोर्ड पे साइड में डेट मेंशन करें। अगर वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो ओके, अगर नहीं है तो आप उस पर उसको मेंशन करें। एंड जैसे ही आपका डेमो कंप्लीट हो जाता है या बोर्ड का जो चॉक बोर्ड का यूज़ है वो कंप्लीट हो जाता है, उसको रब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये बहुत ही गलत होता है। लेकिन जब मैं PGT का इंटरव्यू दे रही थी वो टाइम पे मुझसे पहले जो कैंडिडेट थे उन्होंने बोर्ड को क्लीन ही रब ही नहीं किया था, वो वैसे का वैसे ही छोड़ रखा था। तो ये आपका एक रॉन्ग इंप्रेशन देता है, तो आपने बोर्ड को रब ज़रूर से करना है। ओके। तो अच्छा, तो मैथ्स के लिए जब सॉरी PRT में जब मुझे डैमो के लिए पूछा गया तो सर टॉपिक मैंने सर से ही कंसर्न किया। तो सर ने मुझे मैथ्स सेक्शन से जो है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल को वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का टॉपिक दे दिया, और बोला कि आप क्लास थर्ड के लिए जो है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल करवाना है आपको, तो उस तरीके से आप उसको करवाइए। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, जब आप डेमो दे रहे हो तो जो वहाँ पे पैनल बैठे हुए हैं उनको ही आपने क्या एज्यूम करना है कि वो स्टूडेंट्स है एंड यू आर द टीचर, लाइक दिस आपको लेना है। तो मैंने सेम वैसे ही किया था। और मेक श्योर कि जब आप डेमो स्टार्ट करो तो उसको आप डायरेक्टली टॉपिक को राइट मत करो बोर्ड पे, आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो या PK टेस्टिंग के थ्रू करो, है ना, कुछ इस तरीके से करके क्या करना है, आपने अपने टॉपिक को अनाउंस करना है। देन और कोशिश करो कि वो टाइम पे जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सके। ओके, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी एरिया रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले उसको चॉक बोर्ड को ही लिया था, क्योंकि उसकी शेप रेक्टेंगल जैसी हो रखी थी, है ना। तो इस तरीके से कर रखा था, और भी कुछ रिलेटेड सी चीज़ें की थी। बट एट द एंड मुझे टीचर ने फिर भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि आपने अच्छे से डेमो दे रखा है, बट जो आपका जो लेवल था वो थोड़ा सा हायर था, ये क्लास थर्ड को ना होकर के क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए रेलिवेंट था। ओके, दैट मेक श्योर कि अगर आपको क्लास मेंशन की जाती है तो आपने उसी क्लास के अकॉर्डिंग, लाइक कि छोटे बच्चों के लिए उनके लेवल के हिसाब से टीच करना है, बड़े बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से टीच करना है। तो PRT का उसमें ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं थी, बट PGT का जो था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थी, क्योंकि PGT में तो कम स्ट्रेंथ थे, कैंडिडेट्स कम रहते, बट PRT में बहुत सारे कैंडिडेट थे, अराउंड वी वर अराउंड 24 कैंडिडेट्स इन PRT, एंड PGT में अराउंड 7 to 8 कैंडिडेट्स ही थे। तो वहाँ पे टाइम सफिशिएंट रहता था, बट PRT में थोड़ा सा ये शॉर्ट था। बट दोनों में मेरा टॉप रैंक था, और मुझे KV में एज ए PGT इंग्लिश टीचर सर्व करने का चांस भी मैंने वहाँ पे सर्व भी किया, और PRT का भी मिला था, बट मैंने PRT का ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू माई सम पर्सनल रीजंस। So this was all about my interview experience at KV. I just hope कि ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग KVS इंटरव्यूज़. Till then, bye bye, good day.